जब जब लगता है ना कि कीर्ति आजाद की कोई नई न्यूज बहुत दिनों से नहीं आई है, शायद बंदा सुधर गया है, तभी कोई नई बात सामने आ जाती है जो दिखाती है कि भाई की मिर्ची अभी शांत नहीं हुई है। और इस बार भाई को मिर्ची लगी है टीम इंडिया से। पता है क्यों? क्योंकि टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव, कोच गौतम गंभीर और जय शाह T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी को लेकर अहमदाबाद के हनुमान मंदिर पहुंच गए थे। वहां उन्होंने मंदिर में जाकर भगवान के सामने सर झुकाया और जीत के लिए धन्यवाद किया। भारतीय संस्कृति में कोई अनयूजुअल बात नहीं है। भारत में जब भी कोई व्यक्ति बड़ी सफलता हासिल करता है तो वो भगवान को धन्यवाद देता है। किसान नई फसल के बाद मंदिर जाता है, व्यापारी नया व्यापार शुरू करने से पहले पूजा करता है, छात्र एग्जाम से पहले मंदिर जाता है और खिलाड़ी भी जीत के बाद भगवान को धन्यवाद देते हैं। इंडियन क्रिकेटर्स के अंदर भी ये ट्रेंड रिसेंटली दिखने लग गया है। भारतीय खिलाड़ियों को सिद्धिविनायक मंदिर, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, कालीघाट मंदिर, हनुमान मंदिर और वर्षा लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर जैसे मंदिरों में पूजा करते हुए देखा गया है। कई खिलाड़ी तो हर बड़े टूर्नामेंट से पहले मंदिर जाते हैं और जीत के बाद भी जाते हैं। इसके बावजूद इस बार जैसे ही वर्ल्ड कप ट्रॉफी मंदिर पहुंची, लिबरल इकोसिस्टम में अचानक से आउटरीच शुरू हो गया। पुराने सो कॉल्ड क्रिकेटर और पॉलिटिशियन कीर्ति आजाद ने सोशल मीडिया पर आकर टीम इंडिया को टारगेट करते हुए लिखा कि भाई टीम इंडिया को ट्रॉफी मंदिर नहीं ले जानी चाहिए थी। उन्होंने ये कहा कि ये जीत तो पूरे देश की है और इसे किसी एक धर्म से जोड़ना गलत है। और जब मीडिया ने उनसे पूछा कि भाई मंदिर चले गए तो क्या गुनाह हो गया क्या, तो भाई कुछ इस तरीके से रिएक्ट कर रहे थे। जो जीती है वो भारतीय टीम जीती है, भारत के लोग के लिए गर्व की बात है। तो सर मंदिर चले गए तो क्या गुनाह हो गया? सर मंदिर चले गए तो क्या गुनाह होगा? सर मंदिर जाने से क्या गुनाह होगा? सबका और इसके बाद वही फैमिलियर पैटर्न शुरू हो गया जो अक्सर ऐसे मामलों में देखा जाता है। कुछ लिबरल्स ने कहना शुरू कर दिया कि भाई ये तो सेक्युलरिज्म के खिलाफ है। कुछ लोगों ने कहा कि अगर मंदिर गए तो भाई मस्जिद और चर्च भी जाना चाहिए था। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि भाई स्पोर्ट्स और रिलीजन को दूर रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि यही लोग दुनिया के बाकी स्पोर्ट्स को लेकर कभी ऐसे सवाल नहीं पूछते हैं। दुनिया के लगभग हर बड़े स्पोर्ट्स में खिलाड़ी अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को ओपनली दिखाते हैं। फुटबॉल में मोहम्मद सलाह हर गोल के बाद मैदान के अंदर सजदा करते हैं। भाई साहब बी स्टेडियम में पैरों के बल बैठकर अल्लाह को धन्यवाद देते हैं और ये पूरी तरीके से इस्लामिक प्लेयर है और दुनिया भर के अंदर ये सेलिब्रेशन ब्रॉडकास्ट किया जाता है टीवी के माध्यम से। सादियो माने भी गोल करने के बाद सजदा करते हैं। वो कई इंटरव्यूज में भी ये बात कह चुके हैं कि उनकी हर सफलता अल्लाह की कृपा से होती है। पाकिस्तान के क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान भी कई बार मैदान के बीचों बीच सजदा करते दिखे हैं बीच मैच में। कई मैचेस के दौरान वो पिच पर घुटनों का बल बैठकर नमाज पढ़ते देखे गए हैं। मिक्स्ड मार्शल आर्ट चैंपियन खबीब नूरमागोमेडोव हर जीत के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। कई बार उन्होंने इंटरव्यूज में ओपनली कहा है कि उनकी आइडेंटिटी सबसे पहले एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की है। अमेरिकन फुटबॉल प्लेयर टिम टेबो टचडाउन के बाद मैदान पर घुटनों के बल बैठकर क्रिश्चियन प्रेयर्स करते थे और ये एक्शन इतना फेमस हो गया था कि पूरी दुनिया के अंदर इसको टेबोइंग कहा जाने लग गया था। फुटबॉलर कोडी गाकपो ने गोल करने के बाद अपनी शर्ट उठाकर आई बिलोंग टू जीसस लिखा हुआ मैसेज दिखाया था। एंड कितने ही प्लेयर्स एंड टीम्स है जो टूर्नामेंट को जीतने के बाद चर्च या फिर मस्जिद गई हैं। रियल मैड्रिड के प्लेयर हर साल अपनी ट्रॉफी को लेकर अल्मुडेना कैथेड्रल जाते हैं जीसस को थैंक्स बोलने के लिए। चेल्सिया के जीतने के बाद एस्टेवाओ नाम का प्लेयर स्पेशली फ्लाइट बुक करके ब्राजील गया चर्च के अंदर गॉड को थैंक्स बोलने के लिए, क्योंकि उसने विनिंग गोल मारा था। और हमारे मेसी भाई साहब जो हैं, उन्होंने भी वर्जिन मैरी को प्रॉमिस किया था कि वो दर्शन करने आएंगे अगर अर्जेंटीना वर्ल्ड कप जीत गया तो। यहाँ तक कि इंडियन हॉकी टीम भी गोल्डन टेम्पल गई थी जब ओलंपिक से ब्रॉन्ज मेडल लेकर लौटी थी। इन सभी एग्जांपल्स में खिलाड़ी ओपनली रिलीजन को दिखाते हैं। कोई प्लेयर गोल के बाद क्रॉस बनाता है, कोई सजदा करता है, कोई आसमान की तरफ देखकर गॉड को धन्यवाद देता है, कोई चर्च जाकर सेलिब्रेशन करता है। लेकिन लिबरल्स का इकोसिस्टम इन पूरे मामलों में फेविकॉल पीकर एकदम शांत रहता है। किसी को ये नहीं लगता कि स्पोर्ट्स को रिलीजन से जोड़ दिया है। इन बागड़ बिल्लों को उस समय ये भी नहीं लग रहा होता कि सेक्युलरिज्म खतरे में पड़ गया है, वो भी तब जब नमाज पढ़ने की कुछ हरकतें इसलिए की जाती हैं कि ताकि दूसरे को नीचा दिखाया जा सके। और रिजवान जिस सेंसिबल तरीके से, जिस अग्रेसिवनेस भी थी, जिस तरीके, और सबसे अच्छी बात जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर। सो दैट वाज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब कुछ गलत है। अगर प्लेयर स्टेडियम के बाहर ये सब कुछ कर रहा है तो इसमें कोई गलती नहीं है।
क्योंकि सच ये है कि ये सब उनके कल्चर का हिस्सा है। अगर कोई क्रिश्चियन प्लेयर चर्च में जाकर गॉड का धन्यवाद करना चाहता है तो उसका पर्सनल बिलीफ है। अगर कोई मुस्लिम प्लेयर सजदा करके अल्लाह को धन्यवाद देना चाहता है तो ये उसका कल्चरल एक्सप्रेशन है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन फिर वही रूल भारत के प्लेयर्स पर क्यों लागू नहीं होता? अगर भारतीय प्लेयर्स भी मंदिर जाकर भगवान को धन्यवाद देते हैं तो अचानक से सेक्युलरिज्म की मां बहन क्यों करने लग जाते हो? और एग्जैक्टली इसी वजह से ना इन लोगों को लिब्रांडू कहा जाता है। देखिए, भारत का सेक्युलरिज्म वेस्टर्न सेक्युलरिज्म से बिल्कुल अलग है। यूरोप में सेक्युलरिज्म इसलिए डेवलप हुआ क्योंकि वहां पर चर्च का पॉलिटिकल कंट्रोल बहुत ज्यादा था। कैथोलिक चर्च की अथॉरिटी इतनी पावरफुल थी कि कई सोशल और पॉलिटिकल डिसीजंस चर्च के इन्फ्लुएंस में होते थे उस समय, और इसलिए वहां पर यह आइडिया आया कि स्टेट और चर्च को अलग होना चाहिए। फ्रांस में सेक्युलरिज्म का मॉडल रिलीजन को पब्लिक लाइफ से दूर रखने पर बेस्ड है। वहां पर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में रिलीजियस सिंबल्स तक पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका का मॉडल थोड़ा अलग है। वहां फ्रीडम ऑफ रिलीजन को इंपॉर्टेंस दी गई है। अमेरिका में लोग ओपनली रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं और पब्लिक लाइफ में फेथ दिखाना अनयूजुअल नहीं माना जाता है। लेकिन भाई साहब, भारत का सेक्युलरिज्म ना इन दोनों देशों से अलग है। भारत में सेक्युलरिज्म का मतलब रिलीजन को सप्रेस करना नहीं होता, बल्कि सभी रिलीजन्स का सम्मान करना होता है। ऋग्वेद का एक प्रसिद्ध मंत्र है, एकम सत विप्रः बहुधा वदन्ति। इसका अर्थ होता है कि सत्य एक है, ईश्वर एक है, उसको मानने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। और यही हिंदू सिविलाइजेशन का फंडामेंटल प्रिंसिपल है। हिंदू फिलॉसफी ने कभी ये नहीं कहा कि केवल एक ही रास्ता सही है, बाकी सब गलत है। और इसी कारण से भारत में अलग अलग ट्रेडिशंस एक साथ रहे हैं। शैव ट्रेडिशन, वैष्णव ट्रेडिशन, शाक्त परंपरा, बुद्धिज्म, जैनिज्म और कई अन्य फिलॉसफीज एक साथ भारत में पनपी हैं, एक साथ एग्जिस्ट करी हैं। और एग्जैक्टली इसी कारण से भारत में रिलीजन और साइंस के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ है। इसरो के हेड रॉकेट लॉन्च से पहले मंदिर जाते हैं, लेकिन इससे साइंस कमजोर नहीं होती हमारे यहाँ। और ये आपके फेथ, आपके विज्ञान और आपके रीजन के बीच में एक बैलेंस का एग्जांपल है। बिल्कुल इसी कॉन्टेक्स्ट में सूर्य कुमार यादव का हनुमान मंदिर जाना भी सिर्फ एक सिंपल एक्ट था। एक खिलाड़ी जिसने भगवान से वर्ल्ड कप जीतने की मन्नत मांगी थी और वर्ल्ड कप जीतकर उसी भगवान को धन्यवाद देने चला गया। पूरी दुनिया में किया जाता है ये, हर रिलीजन के लोग करते हैं। लेकिन भारत में लिबरल इकोसिस्टम को इससे प्रॉब्लम हो गई क्योंकि ये काम मंदिर में किया गया था। एंड आई थिंक कीर्ति आजाद को प्रॉब्लम मंदिर जाने से नहीं है। उन्हें प्रॉब्लम इस बात से है कि इंडियन टीम के मंदिर जाने से शांति प्रिय समुदाय यदि नाराज हो गया तो भाई भारत के अंदर वोट बैंक तो बस शांति प्रिय समुदाय का है। एंड कीर्ति आजाद पॉलिटिशियन है, उन्हें तो उनके वोट चाहिए। इन शॉर्ट, जहां पर मुद्दा नहीं भी होता ना, वहां भी इन लोगों को मुस्लिम अपीजमेंट करनी है इन लोगों के वोट के लिए। लेकिन सच ये है कि भारतीय खिलाड़ी अगर मंदिर जाकर भगवान को धन्यवाद देते हैं तो ये किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का स्टेटमेंट नहीं है। ये केवल उस सिविलाइजेशन का रिफ्लेक्शन है जिसने हजारों सालों तक अपनी आस्था और अपनी परंपरा को जिंदा रखा है। और भाई साहब, अगर ऐसे में किसी को किसी के मंदिर जाने से प्रॉब्लम है ना, तो भाई साहब प्रॉब्लम मंदिर में नहीं है, प्रॉब्लम उसकी सोच में है।